परिवारवाद नहीं चलेगा और अन्य कई तरह के मुद्दे आजकल सुनने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं इन सभी बातों ने भाजपा के कई नेताओं की नींद उड़ा रखी है। पिछली खबर में आपको हमने विस्तार से बताया था कि मौजूदा विधायक हिमाचल प्रदेश में भाजपा के जो हैं उनमें से कौन से चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं हाईकमान के निशाने पर हैं, जिनमें पार्टी के कुछ मंत्री और पूर्व विधायक शामिल थे। आप सभी का पूरा समर्थन उस खबर को मिला था। आज आपके पास एक नई सूची भाजपा की ही लेकर आए हैं, जिसमें ऐसे कुछ चेहरों का जिक्र है जो 2017 में अपना चुनाव हार गए थे और अब अपने टिकट को वापस हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर विशेष चर्चा होगी। ऐसे भी कुछ नाम हैं जो शायद आपको भाजपा में चुनावी राजनीति में नजर नहीं आएंगे। तो आज एक एक करके सभी नामों की हम बात करेंगे जो 2017 में चुनाव हारे थे लेकिन सक्रिय राजनीति में अभी भी नजर आ रहे हैं। इनमें यूं तो सबसे बड़ा नाम अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का ही सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम है। लेकिन जिस तरह से परिवारवाद की चर्चा बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं, उसके मायने क्या है, ये एक सवाल है। लेकिन फिलहाल अगर हम सुजानपुर विधानसभा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को यहाँ पर कोई चुनौती नजर नहीं आ रही। ऐसे में यहाँ से भाजपा के पास धूमल के रूप में एक बड़ा उम्मीदवार कायम है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ठाकुर रविंदर सिंह रवि कांगड़ा जिला के देहरा हलके से आते हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार उन्हें मौजूदा विधायक होशियार सिंह चुनौती भी दे रहे हैं और भाजपा में आने की तैयारी भी कर रहे हैं। सूत्रों से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहीं ना कहीं भाजपा में होशियार सिंह की एंट्री पर हामी भर रखी है। लेकिन हाल ही में जूते मारने का एक विवाद होशियार सिंह ने खड़ा किया था। ऐसे में देखना ये होगा कि भाजपाई रविंदर रवि के ऊपर ही विश्वास जताएंगे फिलहाल, जिसकी संभावना कम नजर आ रही है, या फिर होशियार सिंह को भाजपा का टिकट थमा देंगे। जहां तक रविंदर रवि की बात है तो ऐसा नहीं है कि उन्हें टिकट नहीं मिल सकता या उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। मजबूत चेहरा कांगड़ा जिला से है और देहरा के अलावा ज्वालामुखी, पालमपुर, सुलह से भी अपनी दावेदारी रखते हैं। इसके बाद ऊना से सतपाल सिंह सत्ती पूर्व अध्यक्ष भाजपा के रहे हैं, मजबूत नाम है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी पालमपुर से पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस बार चुनाव लड़ेगी या नहीं इस पर संशय बरकरार है और पालमपुर में राजनीतिक लड़ाई भाजपा के भीतर चरम पर है। ऐसे में इंदु गोस्वामी को लेकर क्या संदेश हाईकमान का है, इसके ऊपर निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन वे भी अपने विधानसभा क्षेत्र मतलब पालमपुर में सक्रिय नजर आ रही हैं। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से रणधीर शर्मा 2017 का चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार भी उन्हें यहां पर कोई बड़ी चुनौती भाजपा के भीतर नहीं है। कुल्लू सदर से महेश्वर सिंह 2017 में चुनाव हारे, लेकिन इस बार टिकट के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोकसभा का टिकट भी उन्होंने मांगा था, लेकिन पार्टी ने गंभीरता से उन्हें नहीं लिया था। इस बार भी महेश्वर सिंह को लेकर किसी मजबूर स्थिति में भाजपा नजर नहीं आ रही। हालांकि उनके बेटे भी टिकट की मांग करने लगे हैं। जोगिंदरनगर हलके से पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर पार्टी के बुजुर्ग चेहरे हैं, कभी कभार जरूर सक्रिय रहते हैं, लेकिन टिकट मिलेगा या नहीं इस बात को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर राकेश जम्वाल उनके लिए बड़ी चुनौती है। इसके साथ मौजूदा विधायक प्रकाश राणा भी अगर भाजपा में आ जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उनके साथ अच्छे संबंध है, तो एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। कृपाल परमार ने फतेहपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन उपचुनाव में बलदेव ठाकुर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने टिकट थमा दिया। 2017 की स्थिति को कृपाल परमार वापस ला पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल उनकी टिकट यहाँ पर खतरे में नजर आ रही है। जिस तरह की राजनीति और गुटबाजी फतेहपुर विधानसभा में इस समय चल रही है, उस हिसाब से यहाँ से टिकट मिल पाना मुश्किल है। कांगड़ा से संजय चौधरी को पिछली बार भाजपा का टिकट मिला था, इस बार भाजपा यहाँ पर भी नए उम्मीदवार की तलाश में नजर आ रही है। मुनीश शर्मा यहाँ सक्रिय है और जयराम ठाकुर के खास भी हैं। रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार शशिवाला को महिला चेहरे के रूप में भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा था और एक बार फिर भाजपा यहाँ पर इसी नाम पर दांव खेल सकती है।
पिछले 2 चुनाव लगातार हारने के बाद रामकुमार हरोली से एक बार फिर से सक्रिय हुए हैं, लेकिन पार्टी लगातार 2 बार हारे हुए उम्मीदवारों को टिकट देगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में रामकुमार को लेकर क्या निर्णय हाईकमान का होगा, इसके ऊपर भाजपा के साथ साथ कांग्रेस की निगाहें भी टिकी हुई हैं। सोलन से डॉक्टर राजेश कश्यप एक बार फिर सक्रिय तो हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भाजपा नेता तरसेम भारती लगातार राजेश कश्यप को चुनौती देते नजर आ रहे हैं और लंबे समय से पार्टी में सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजेश कश्यप अपना टिकट बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये एक सवाल सोलन में भी कायम है। डलहौजी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भाजपा का मुकाबला कांग्रेस नेत्री आशा कुमारी से है। डीएस ठाकुर को पिछली बार भाजपा ने यहाँ टिकट दिया था और लगातार डीएस ठाकुर यहाँ पर सक्रिय भी हैं। अपना टिकट बचा पाने में कुछ हद तक सफल भी हो सकते हैं। शिमला ग्रामीण भी एक भाजपा के लिए चुनौती भरा विधानसभा क्षेत्र माना जा सकता है। यहाँ पर प्रोफेसर प्रमोद को पिछली बार टिकट दिया गया था और इस बार भी भाजपा ने यहाँ पर उनके लिए कोई विकल्प पैदा किया है, ऐसा नजर नहीं आ रहा। जुब्बल कोटखाई से नीलम को पिछला टिकट दिया गया था, उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। चेतन बरागटा का टिकट पार्टी ने काटा था। परिवारवाद को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से नकारात्मक बयान आ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या भाजपा यहाँ पर अपनी स्थिति को देखते हुए चेतन बरागटा को वापस पार्टी में लेगी या नहीं लेगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीलम की जो हालत पिछले चुनावों में हुई थी, अगर वही स्थिति भाजपा की रहती है तो यहाँ पर एक बार फिर रोहित ठाकुर मजबूत रहेंगे। अगर हम ठियोग विधानसभा की बात करें तो पिछली बार यहाँ पर राकेश वर्मा को भाजपा का टिकट मिला था, चुनाव हार गए थे और इस बार कहा जा सकता है कि नया चेहरा भाजपा यहाँ पर दे सकती है। रामपुर से भाजपा का टिकट बदला जाना लगभग तय है। 2017 में भाजपा ने यहाँ से प्रेम सिंह दरेक को टिकट दिया था, लेकिन इस बार टिकट बदलना लगभग तय हो चुका है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव हार रहे बलदेव तोमर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खास में से एक माने जाते हैं। ऐसे में उनका टिकट कटेगा, संभावना बहुत कम है। किन्नौर से तेजवंत नेगी को टिकट मिलेगा, ऐसी संभावना कम होती जा रही है, क्योंकि तेजवंत नेगी भाजपा की गुटबाजी का पूरी तरह से शिकार है। नालागढ़ से 2017 में भाजपा ने कृष्णलाल ठाकुर को टिकट दिया था, जो कि अभी भी चुनावी मैदान में और सक्रिय नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर का आशीर्वाद लेने में भी कामयाब हुए। उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, इसके ऊपर भी संशय बना हुआ है। रतनपाल सिंह अर्की विधानसभा का भाजपा का चेहरा है। टिकट मिला था उपचुनाव का भी, लेकिन चुनाव हार गए। उनके टिकट के ऊपर भी तलवार लटकी नजर आ रही है। नादौन विधानसभा से विजय अग्निहोत्री भाजपा के 2017 के उम्मीदवार थे, जो कि अपना चुनाव हार गए थे। यहाँ पर टिकट के मामले में बेशक वे मजबूत स्थिति में है, लेकिन वंदना योगी लगातार टक्कर देती उनको नजर आ रही है। अगर महिलाओं को टिकट देने की बात हुई तो कहीं ना कहीं वंदना योगी विजय अग्निहोत्री के ऊपर भारी पड़ सकती हैं। इस तरह से टिकट की तलवार भाजपा के उम्मीदवारों के ऊपर लटकी हुई है। वहीं अगर हम बात करें बड़सर की तो बलदेव शर्मा को विनोद ठाकुर की सीधी टक्कर मिल रही है। साथ ही विनोद को यहाँ जयराम ठाकुर का साथ और जेपी नड्डा का विश्वास भी है। ऐसे में बलदेव मुश्किल दौर में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नेताओं में एक डर नजर आने लगा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि टिकट बदले जाएंगे, लेकिन चेहरा नहीं। ऐसे में अब देखना होगा कि हारे हुए ये चेहरे, जिसमें ज्यादातर धूमल गुट के दिग्गज नाम है, कैसे अपना टिकट बचा पाएंगे।